चलो एवरीवन, सब तैयार हो जाओ, शो में सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी है। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। बोलना तो आसान है लेकिन ठीक से बोलना बहुत मुश्किल। हमारे स्पीक प्रॉपरली शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मीडिएटर होस्ट यांगवांग। आज हमारे शो में आपके सामने मौजूद हैं एक माँ और एक बेटा जिनकी आपस में बनती नहीं है। मेरे सीधे हाथ पर जो बैठी हैं वो हैं 62 साल की बुजुर्ग वैंग जीइंग, और इस बूढ़ी बुजुर्ग का सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेटा है जिनका नाम है मिस्टर ली किंग। कैमरा ए, मेन गेस्ट पर फोकस करो, बेटी के एक्सप्रेशन पर फोकस करो, पैन करो, पैन करो, पैन करो, पूरे ऑडियंस पर पैन करो। कैसा चल रहा है सब? 2 मिनट रुको। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमने दोनों साइड को ठीक से ब्रीफ कर दिया है। बॉस क्लोजिंग स्पीच देंगे और माँ और बेटे को गले मिलते हुए सेंटर स्टेज दिखाएंगे और होगी हैप्पी एंडिंग। मुझे यकीन है कि आप सभी ने वीडियो से तो देख ही लिया होगा कि मिस वैंग जिंग के जो रहने के हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा दयनीय हैं। यहाँ तक कि उनकी तबीयत भी समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही है, और यहाँ तक कि वो खुद भी काफी ज्यादा उतावली है अपने इकलौते बेटे के साथ रहने के लिए। मिस्टर ली किंग, हम ये अच्छे से जानते हैं कि आपकी सैलरी से कुछ पैसे आपकी मॉम के लिए जाते हैं कोर्ट की मदद से। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो को देखते हुए कोई दर्द महसूस होता है? अगर आप कोई पड़ोसी या फिर अनजान हैं तो उसे नहीं होगा। क्या आपको एक बुजुर्ग की पीड़ा दिखाई नहीं देती? आप हालात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बॉस, टाइम हो गया है, अब उन दोनों को हक कर लेना चाहिए। मिस्टर ली किंग, मुझे लगता है कि आपको एक बार अपनी माँ की तरफ देखना चाहिए। जिन्हें आप अपने सामने देख रहे हैं वो एक बेचारी बुजुर्ग महिला है जिनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उठकर आइए और एक बार इन्हें गले लगाइए और वादा कीजिए कि आप भी बिल्कुल इनका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा कि इन्होंने आपका रखा था। क्या आपको सच में याद नहीं कि आपका ये कितने प्यार से ध्यान रखा करती थी? नहीं, मुझसे नहीं होगा। बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये रो क्यों रही है? इनको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है ये सब? ये क्या हो रहा है? देखो, मेरी गलती है, मैं जाकर देखती हूँ। मैं अभी आई, अभी आई। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। काश मैंने तुझे पैदा ही नहीं किया होता बेगैरत। अब मैं और जीना नहीं चाहती। शायद मेरे मरने के बाद ही तुझे खुशी मिले। मैं पहले ही मर क्यों नहीं गई? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हम बात करें, हम संभाल सुनो, हाँ, तुम आंटी को ले जाओ, रेस्ट करना। ठीक जी। बॉस, मिस्टर ली, अचानक से क्या हो गया आपको? आपने मन क्यों बदल लिया? आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ली? मेरा यकीन मानिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी बात सुनिए, अगर आप ऐसे चले गए तो प्रोग्राम बर्बाद हो जाएगा। और फिर आपने खुद ही तो वादा किया था कि आप कोऑपरेट करेंगे, कहा था कि नहीं? आपने कल मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था और आपका होस्ट मुझे बातों में उलझा रहा था। मुझे इस शो के लिए आपको हाँ नहीं कहना चाहिए था। देखो, बहुत गलत हो रहा है। हम कितनी पता देर और नहीं, बैठेंगे? खुद समझ नहीं आ रहा है मुझे है कि नहीं? जैसे कुछ ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ के। तो ये क्या बात हो गई? सच में ऐसा थोड़ी चिल चलता कर रहा है है। आराम से। यहाँ आंधी तूफान सब एक साथ आ गया, तुम म्यूजिक सुन रहे हो। इसे तो डिंग डिंग हैंडल कर रही थी ना। जॉली ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है। अच्छा,
डेप्यूटी डायरेक्टर से खुद यहाँ लेकर आए हैं। इसमें मैं क्या करूं? क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज पहले ही दिन वो तुम्हें यहाँ एम्बैरस होते हुए देख लेगा? मैं देखता हूँ। अरे ये आप क्या कर रही आप हैं? यहाँ से नहीं जा सकते। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप नहीं जा सकते। मिस्टर यांग, अभी आपने देखा ना, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो हमेशा मुझे मर जाने की धमकी देती रहती है, हर बार तमाशा खड़ा करती है। उन्हें जो काम पसंद नहीं आता है उसके लिए मुझे टॉर्चर करती है। आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। मान जा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे कैसे हो यार? आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आप मिल चुके हैं? यहाँ कॉलेज में मेरे सीनियर थे। ये तो अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। आप पहले कोलीग रह चुके हैं, इसलिए आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको एक साथ अच्छे शो बनाने चाहिए। बात तो सही है। हाँ। मैं तो यहाँ पे नया हूँ, मुझे यही गाइड करेंगे। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? कोई बात नहीं। आप दोनों तो एक शो शूट कर रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो? आधा हो चुका, बस हवा खाने आए थे। ओह ठीक है, चलो चलते हैं, वरना इनकी शूटिंग रुक जाएगी। बिल्कुल, चलो बाद में मिलते हैं। हाँ जरूर। आपने मुझे डरा ही दिया था। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर जाकर सिचुएशन को संभालो और इस शो को कंप्लीट करो। हाँ। 1 मिनट रुको। यहाँ का शूट कंप्लीट करने के बाद यांग वैन से कहना मेरे ऑफिस में आए। डेप्यूटी डायरेक्टर से मिलने जाना है। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि आपको परेशानी हो रही है, लेकिन आपने मेरी माँ को देखा है ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ, ये वही कंपनी है ना जिसमें आप काम करते हैं? हाँ, अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो कैसा है सब? सैलरी कैसी मिल रही है? हाँ, काफ़ी बढ़ चुकी है। उन्होंने मेरे बच्चे के एडमिशन में भी मदद की, और मैंने बस कुछ ही दिन पहले काम शुरू किया है। मैं नहीं चाहता मेरी माँ सब कुछ बिगाड़ दे। समझ सकता हूँ। डायरेक्टर जू आपके बॉस हैं, सही कहा ना? आप इन्हें जानते? दरअसल मैंने इन्हें एक शो पर देखा था, और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने शो पर क्या कहा था। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फीलियल पीटी सारे कर्मों और गुणों की जड़ है, और जो इंसान अपने परिवार का ख्याल तक नहीं रख सकता वो जिम्मेदारी का समझेगा, वो किसी काम का नहीं, और भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं। और उन्होंने बताया था कि फीलियल पीटी तुम्हारे कॉर्पोरेट कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सही कहा ना? अगर आप अपनी माँ को वापस नहीं लाना चाहते तो मैं आपको रोकने नहीं वाला, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आप यहाँ से ठीक मेरे सामने से चल के जाइए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मेरा क्रू आपके बीच बिल्कुल नहीं आएगा। तो अब मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। जिलिंग मैम वो कहाँ है? चले गए। वो कहाँ चला गया? उन्होंने कहा अर्जेंट है, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। हर बार मेरे हाथ से निकल जाता है। माँ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, हौसला रखो। मैं भी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ दादी, आप चिंता मत कीजिए, पानी पीजिए प्लीज। मैं आपके लिए पानी लेकर आई थी, अच्छे के लिए। ये हमारा घर है, तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ? मेरी माँ का ब्लड प्रेशर पहले से बहुत हाई है, ऊपर से तुम बार बार यहाँ आ रही हो। मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, अरेस्ट करवा दूंगी। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? ये जो बकवास कर रही हो, तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तो किसे? वैसे भी बिना परमिशन किसी के घर आना जुर्म है। मैं बिना परमिशन के नहीं आई थी, मैं दरवाजे पे नॉक करके आई। तुमने ही दरवाजा खोला था और मुझे अंदर आने दिया। तुमको लगता है तुम सही हो ना? हाँ, हमें तुम्हें अंदर आने नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए अंदर नहीं किया कि तुम बकवास करो। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर गया, अब तुम ये घर भी छीनने आई हो। तुम्हारे लालच की कोई सीमा नहीं है ना? दादी,
सबसे पहले इतनी एक्साइटेड मत होइए। मैं आपके बेटे को नहीं जानती हूँ। मेरी वजह से आपके बेटे की मौत नहीं हुई। और जहाँ तक घर का सवाल है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस ये लेटर देने आई हूँ। चली जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। किसी पेपर पर साइन नहीं करने। लेकिन जाने से पहले मुझे आप दोनों से एक बात कहनी है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझिए। मैं बस ये लॉयर का लेटर देने आई हूँ क्योंकि मिसेस ज़ैंग वैन और मेरे बीच एक लॉयर क्लाइंट रिलेशनशिप है और मैं उनका काम करने आई हूँ। तुम यहाँ से जाती हो या धक्के मारकर बाहर निकालू, दोबारा यहाँ मत आना। अगर आप लॉयर के लेटर का जवाब नहीं देंगी तो हम एक लॉ सूट फाइल करेंगे और जब कोर्ट की रूलिंग आएगी तब भी आप इस घर को खो देंगे। बेटा तुम आ गए। आप कौन हैं? मैं एक लॉयर हूँ ग्वांशी लॉ फर्म से, लिया वैंग। ये मेरा बिजनेस कार्ड नहीं है। चाहिए। आप ले लीजिए। तो आगे क्या होगा? ऐसी बात है कि मैं अपनी क्लाइंट मिसेस ज़ैंग वैन की वजह से यहाँ आई हूँ। उनका क्लेम है इस प्रॉपर्टी पर। मैं लॉयर का लेटर भी लाई हूँ ताकि ये साइन करके इसे ले लें। ये झूठ बोल रही है। इसे देखते ही तुम्हारी दादी की तबीयत खराब हो गई। तुम अंदर चलो। मेरी कोई गलती नहीं है, ये उनका हक है। अब हम जान गए, तुम जा सकती हो। आप कौन है मुझे कहने के लिए? ये झैंग वैन का बेटा यांग वांग है। उसकी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है ये। आप उनके बेटे हैं? अच्छा, मुझे ये नहीं पता था बिल्कुल। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो हम बैठकर बात करते हैं। मिसेस ज़ैंग वैंग को लॉयर तो चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट जाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों मिलकर बात कर सकते हैं। कोई बीच का रास्ता निकाल लो, कोई तरीका ढूंढ लो ताकि दोनों खुश रहो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, एक बार देख तो लीजिए आप। वकील लियाओ वैंग सही कहा ना? मुझे आपका एक छोटा सा एहसान चाहिए होगा। उन्हें बताना कि हमें लेटर मिल गया। उन्हें यह भी बताना क्योंकि वो हमें कई साल पहले ही छोड़ चुकी हैं, तो हमें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अरे अरे, ये क्या बकवास है? ध्यान से बेटा, ध्यान से। मैं लग करता हूँ जाएगा। ना। हाथ मत लगाना। मैंने अच्छा, कहा ठीक ना, है, मैं ध्यान साफ कर रखूंगा। देती हूँ। हद है। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं पता नहीं। ये फैमिली तो पूरी फैमिली ही गुस्से वाली है। यांग वांग, ये तो स्पीक प्रॉपर्ली का होस्ट है ना? सुनिए, आप स्पीक प्रॉपर्ली के होस्ट है ना? अपनी फैमिली को ले जाइए वहां पर। कैसा इंसान है? ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पापा के गुजर जाने के कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारे पापा ने अपनी वसीयत में अपना घर उसके नाम कर दिया है और वो इस घर की मालकिन बन गई है। ये सब कब हुआ? तुम्हारे पापा के जाने के 1 महीने के बाद उसने कॉल करके बता दिया था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही उसका कॉल आया, मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही उसे गालियां देकर फ़ोन रख दिया। मुझे लगा वो झूठ बोल रही है, इसलिए। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझसे यांग वांग, गलती। ध्यान से जाना। दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक है? काफी दिनों से तुम यहाँ नहीं आए। कम से कम जाकर अपने पिताजी को याद तो कर लो। वैसे तो तुम्हारे पिता किसी काम के नहीं थे। ऊपर से वो ज़ैंग वैंग तुम्हारे पिता की जिंदगी और भी ज्यादा खराब कर दी थी। वो औरत, उससे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता। एक तो तुम्हारा पिता पहले ही मर गया, ऊपर से मरने के बाद भी वो औरत उसे अभी भी परेशान कर रही है ना? मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये प्लान उसने पहले से बनाया था। उसे लगता है तुम्हारा पिता अब मर गया तो अब वो कुछ भी कर सकती है।
वो ये घर किसी भी हालत में हड़पना चाहती है, इसीलिए वो ये सब कुछ करती है। यहाँ तक कि वो झूठा विल बनाने के लिए लॉयर भी हायर कर रखी है। सब कुछ झूठ है। इस औरत का दिल पूरी तरह काला है। यांगवांग, अपने पिता को अच्छी तरह देख लो और ये भी याद कर लो कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताई। अब वो गलतियां तुमको नहीं दोहरानी है बेटा। और ज़ेंग वेंग की बात पे किसी भी तरह भरोसा मत करना बेटा। ये घर उसका कभी नहीं हो सकता। वैसे तो ये परिवार बहुत खुशहाल दिखता है बेटा, लेकिन क्या बताऊं, ये सारी परेशानियां सबको कहाँ पता है। और जब मैं तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम्हें अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा बेटा। गुड मॉर्निंग। ये लो, ये डॉक्यूमेंट्स रीड करके मुझे अपडेट कर देना। और टाइम कम ये है भी हमारे करना पास। है। हाँ, प्लीज़। नहीं ये पेपर्स तो आज ही रेडी करने हैं। मुझे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन निकाल के देना प्लीज़। वो तो उधर रखा है ना। ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। लिया वांग, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पूरे दिन कहाँ थी? मैं लॉयर का लेटर डिलीवर करने गई थी लास्ट वीक वाले क्लाइंट के लिए, राइट फॉर प्रॉपर्टी का। लॉयर्स लेटर डिलीवर कर रही थी? कुरियर डिलीवरी करने लगी हो क्या? इतने वक्त से मेरे साथ हो, काम को तवज्जो देना नहीं सीखा तुमने? पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। जो मटेरियल आपने कहा था ठीक करने के लिए मैं सब कर चुकी हूँ। आप ऑफिस में नहीं थी, मैंने सोचा आपको हाथों हाथ दे दूँ। ठीक है, इसे ऑफिस में ले आओ। हाँ, तुमसे एक बात पूछती हूँ मैं। ये बताओ कि तुम मेरे साथ 1 साल से काम कर रही हो, अभी तक ये नहीं पता कि लॉयर्स लेटर क्लाइंट को डायरेक्टली मेल करते हैं? मैंने ईमेल किया था, उनका जवाब नहीं था, इसीलिए मैं गई थी। और कुछ ऐसी डिटेल्स थी जो क्लाइंट ने बताई नहीं है हमें, तो मैंने सोचा कि जाकर चेक कर लूँगी तो अच्छा होगा। वैसे भी ये मेरा फर्स्ट केस है प्रोबेशन के बाद, मैं ठीक से करना चाहती हूँ। अब तुम एक लॉयर हो और केस के लिए जाने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत मत समझना, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। समझ रही हो ना तुम? लॉयर चैन, डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया हाँ है। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जो लीगल टीम है कियानगू विलेज केस के लिए, वो अनाउंस होने वाली है ना? हाँ, पर क्यों? क्या मैं आ सकती हूँ? लीगल टीम को तो डायरेक्टर खुद चूज़ करेंगे, तो शायद ये पॉसिबल है। क्या डायरेक्टर ने तुम्हें अब तक बताया नहीं कि तुम बाकी सबसे बेस्ट हो? हाँ। तो ये है एरियल व्यू क्यांग्यो विलेज का, और ये है पूरा प्लान इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री को गिराने का। और अब आप जो देख रहे हैं वो है यूनिट मॉडल स्टेट का। तो कुल मिलाकर प्लान यही है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में डायरेक्टर ली? इससे काम नहीं बनेगा। डायरेक्टर ली,
इस प्लान में वो तीनों चीजें शामिल हैं जिनकी परेशानी का जिक्र आपने पहले किया था। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर कोई एक ही चीज पर फोकस कर रहा है, वो है एफिशिएंसी पर और साथ में स्पीड पर, जिससे गांव के घर तोड़े जा सके, वहां की फैक्ट्री को भी तोड़कर नई बिल्डिंगें बना सके। लेकिन एक चीज सब भूल गए, जो हमारी कंपनी का मेन मकसद है। हम वहां सीनियर सिटीजन्स कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, जहां हजारों सीनियर सिटीजन्स आए और वहीं पर बस जाए। तो इस मकसद के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और एक बात, क्या आपको लगता है ये प्लान गांव वालों को अपने घर छोड़ने के लिए कन्विंस कर पाएगा? डायरेक्टर ली, बस थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। सुनिए, टाइम बहुत कीमती होता है, चाह कर भी उसे खरीद नहीं सकते। तो हमारे पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, हमें उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसलिए हम ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक काम करो, नया प्लान बनाओ, चाहे तो ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। आज रात तक नया प्लान मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। और एक बात, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन हमारी मेन प्रायोरिटी रहेगी। तो अगर प्लान सही नहीं हुआ तो वहां कंस्ट्रक्शन तो भूल ही जाना। हेलो मिस्टर यांग। हेलो, डायरेक्टर ली कहाँ है? वो फिलहाल एक मीटिंग में है, आप तब तक इंतजार कीजिए। अच्छा। टाइम देखा है? डिनर तुम्हारी तरफ से। अच्छा, ठीक है, वही बात भी कर लेंगे। अरे वाह सर, पीछे हटिए। अरे आइए डायरेक्टर ली, आइए। बैठे क्यों? चलो। मैं आऊं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अरे इस तरफ आइए। हाँ आइए। डायरेक्टर ली, इस तरफ। वाह, नया बिजनेस है क्या? तुम शहर के सारे नाइट क्लब्स कवर करने वाले हो क्या? मैं तो बस मेरी आजादी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सब तैयार है ना? जी सर। मैं जा रही हूँ, हाँ, बाय। बाय बाय बाय। चलो मैं चलता हूँ, ओके, बाय। बाय। अच्छा सुनो, तुम भी चली जाओ। अगर चैन मैडम आ गई तो तुम्हें जाने नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है। एमी रुको, क्या तुमने कोट मटेरियल को सॉर्ट किया? मुझे उसकी ज़रूरत होगी। वो सब हमें परसों चाहिए ना, तो क्या मैं वो सब कल करूं? एमी, तुम लॉयर लियाओ को पूछो, क्या उसने आज तक कभी भी आज का काम कल पर छोड़ा है? चैन मैम, मैं एमी की हेल्प करती हूँ। कोई बात नहीं, ये वैसे भी नहीं है। थैंक यू सो मच लियाओ। मुझे आज क्लाइंट्स को मिलना है, तो अब मुझे निकलना होगा। मैंने फिर से तुम्हारा काम बढ़ा दिया। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं ताकि तुम जल्दी से घर जा सको। इन फोटोज से काम नहीं बनेगा, तुम्हें अच्छी फोटोज लेनी चाहिए थी। ये सारे फोटोज किसी भी काम के नहीं है। अरे यार, किसी प्रोफेशनल को हायर भी तो कर सकते हो तुम। उसके पैसे लगते हैं। अच्छा ऐसा है। तुम्हारे हाल ही के डिवोर्स का क्या हाल चाल चल रहा है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे छोड़कर गई है, उससे पूछो। मैं तो विक्टिम हूं, पूछना तो मुझे चाहिए। अब क्या? नियो के साथ तुम्हें पूरे 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में तुम लोग कभी डेट पर नहीं गए। सच बताओ, उससे प्यार करते हो? हाँ, मैं उसे बहुत चाहता हूं। जानता था तुम मुझसे जलते हो और इसीलिए उसे पाना चाहते हो। जेलसी अब ये ज्यादा ही हो गया। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये हिम्मत कि तूने उस लड़की से शादी की। बकवास बंद करो और देखो मैंने कितनी अच्छी फोटो ली है। सीखो कुछ मुझसे।
शाओ, जी सर। शुरू करो। ओके। तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है कि चेन मैडम को मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मेरे जरिए वो तुम्हें परेशान करना चाहती हैं। तुम्हें अचानक ये सब कहाँ से सूझ रहा है? वो अच्छे से जानती हैं कि ये सारा काम तुम ही कर सकती हो, और वो मुझ पर कभी भी इस काम के लिए भरोसा नहीं करेंगी। ऊपर से तुम ऑफिशियली लॉयर बन गई हो, वो तुम पर हुक्म नहीं चला सकती, इसलिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। कंग्रेचुलेशंस, सही सोच रही हो। सुनो वोंग, वो तुम्हें कितना परेशान कर रही हैं। तुम ये छोड़कर कियांगो विलेज केस ले लो ना। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे परेशान कर रही है। मैं ये सारा काम करके आगे बढ़ रही हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो केस तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या? केस की बात नहीं है, मुझे मेरे काम से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है और इसीलिए मैं कितनी भी मेहनत कर सकती हूँ। सक्सेस पाने का मेरा यही तरीका है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे हैं और फैमिली भी अच्छी है। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? अगर तुम बातें ही करती रही तो ये काम भी तुम ही करो। अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच आज मुझे बचाने के लिए। सीधे सीधे बात करते हैं। आज से ठीक 31 साल पहले, शायद तब तुम 2 साल के थे, तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ और उसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। दूसरी शादी की, बच्चे हुए, लेकिन तुम्हारे डैड, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन उनके आखिरी दिनों में वो तुम्हारी माँ से मिले, फिर एक विल बनाई और अपना घर तुम्हारी माँ के नाम कर दिया। ऐसा ही था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। किसी फिल्म की कहानी जैसा है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा क्या सोच रहे थे? देखो, मेरे हिसाब से तुम्हारी माँ ने तो छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे डैड वो कभी नहीं छोड़ पाए। और उनका घर, वो उनका फाइनल कन्फेशन था। पर मेरी दादी माँ के हिसाब से तो पापा को उस औरत से नफरत थी, उन्हें वो पसंद नहीं थी। सबकी अपनी सोच है, कोई नहीं जान सकता कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। मगर उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो जाएंगे और वो गए भी। पर उन्होंने दादी माँ और आंटी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन क्यों? तुम्हारी माँ अब वो घर क्लेम करने वापस आई है। तुम्हारी आंटी ने तुम्हें नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है, उन्हें तुम्हें बताना चाहिए था? मेरी आंटी मुझे बचाना चाहती थी। तुम एक काम करो, ज्यादा सोचना ही बंद कर दो। अब जब माँ वापस ही आ गई है तो जाकर उनसे मिल लो और बात क्लियर कर लो। जो भी सवाल पूछने हैं सब एक साथ पूछ लो। पूरे 30 साल हो गए, मगर वो हमें कभी देखने तक नहीं आए। बस लॉयर ही आए हैं, वो भी अपना लेटर लेके। अच्छा, अब मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूं। ध्यान रखना। जल्द मिलेंगे। शुक्रिया। ये लीजिए। शाओ जी। डायरेक्टर ही को कॉल करो और कह दो कि मीटिंग के लिए तैयार रहें। ओके। पापा, माँ, तुम ठीक हो? बेटा, तुम ओवर टाइम कर रही थी, तुमने कुछ खाया या नहीं? हाँ हाँ खा लिया है।
देखो बेटा, बाहर का ज्यादा मत खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अपनी मॉम की बात सुना करो। अरे सुनो, वो सूप कहाँ है? हाँ, मेरी बच्ची कितनी थक गई है। ये लो, ये खा के देखो, ये स्नो पेयर है, इससे रुक गर्मी जाओ, कम हो मैं जाएगी। शूज लो, निकाल खाओ, देती खाओ, हूँ। खा के देखो, अच्छा लगेगा। मुझे खिला दो। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। ये लो। बेटा, आज बहुत काम था क्या? याद मत दिलाओ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। बहुत कुछ झेलना पड़ा। कमीना। किसने परेशान किया तुम्हें? परेशान नहीं किया, पर जैसे ही मुझसे मिला, लॉयर का लेटर फाड़ दिया उस लड़के ने। आजकल तो ये भी पता नहीं चलता कि सामने वाला है कौन। और एक्सप्रेस डिलीवरी का बिजनेस भी तो जोरों से चल रहा है, तो फिर अभी भी तुम अपने हाथ से डिलीवर क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, लेटर देना कॉमन बात है, पर मुझे क्या पता था ऐसे से पाला पड़ेगा। पर कोई बात नहीं है पापा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, मैं संभाल लूंगी ये सब। अगर मैं इससे डर गई तो आगे अपने क्लाइंट्स को कैसे संभालूंगी? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। शायद अब से तुम्हारे डैड को तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तुम्हारी मॉम सही कह रही है। आजकल मेरे पास टाइम तो बहुत है, तो मुझे अपना बॉडीगार्ड क्यों नहीं बना लेती हो? और साथ ही साथ सुरक्षा भी हो जाएगी। पर कौन किसे प्रोटेक्ट करेगा? तुम सुरक्षा करोगी मेरी। मेरी प्यारी सी बच्ची। गुस्सेल कहीं का, कितना नकचड़ा है। हेलो गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कल तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? अब मीटिंग का क्या है, वो सभी एक जैसी तो होती। तुम्हारी मीटिंग्स? कल की मीटिंग जाओ ली को वेलकम करने के लिए थी। मैजिक ऑफ लव प्रोग्राम को प्रैक्टिकली उसी के लिए बनाया गया है, जहाँ रिश्ते में बंधे हुए लोग अपनी परेशानी शेयर करते हैं। बढ़िया है, बुरा नहीं है। यांगवान, लिसन टू मी, खुद को संभालने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे शो के आ जाने से
ऐसे मीडिएशन शोज आ जाने से तुम्हें दोबारा काम नहीं मिलेगा। ओह, तुम कह रही हो कि जाओली यहाँ पर है मेरी जगह लेने के लिए? साफ साफ क्या कहूँ, हमारे स्पॉन्सर ओल्ड जू ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते ही वो उसकी स्पॉन्सरशिप द मैजिक ऑफ लव शो को दे देने वाला है। यांग वैंग, कॉलेज के दिनों में तुम में कितना पोटेंशियल था। तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिव शोज कितने हिट थे, गोल्डन माइक को जीतने वाले तुम सबसे यंग पर्सन थे, बेस्ट होस्ट के टॉप 10 में थे। पर अब तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें इसलिए ट्रेन नहीं किया था कि वेटर की तरह तुम पानी सर्व करो। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे इस तरह के शो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझ पे सूट ही नहीं करते हैं ये। तुम कितने साल के हो गए हो? तुम उम्र के उस मोड़ पर खड़े हो जहां बिजनेस में सिर्फ आगे बढ़ना ही एक ऑप्शन है। तुम्हें इस शो में लेने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, उसका तो मान रख लो। मैं समझता हूँ, मैं आभारी भी हूँ, मगर मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो कि मैं अंदर से हूँ, मैं इस तरह की घरेलू प्रॉब्लम्स के लिए नहीं बना हूँ। अब मुझे समझ में आया कि रेटिंग इतनी लो क्यों जा रही है। तुम्हें दिल से इस शो को सुपरहिट करने का मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, जाओ ली यहाँ पर आ सकता है। हमारे स्पॉन्सर के साथ तकरीबन 10 शोज का कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें से हम 5 शो कर चुके हैं। अगर बाकी 5 शो की रेटिंग नहीं बढ़ी तो हमारा शो तो कैंसिल होगा ही, लेकिन तुम न्यूज फील्ड में वापस नहीं जा पाओगे। और रही मेरी बात, तो धोखा खाकर अंदर से पूरी तरह टूटने के बाद मेरे लिए इस नेटवर्क में फिर से कोई जगह नहीं बन पाएगी। बाय द वे, तुम्हारी कजिन लियोशियो के स्टूडियो को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन करना चाहती है ना? मैंने 41 डिग्रीज के फैंग आई से बात कर ली है। इसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, बस अपना ख्याल रखना शुरू कर दो प्लीज। इसे यहाँ पर रख दूं क्या? हाँ 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 ठीक है जी। अरे वो वाला लाइट यहाँ पर रखो। हाँ यहाँ पर। हाँ वो वाला इधर। यहाँ रखो यहाँ पर। ठीक है, देखना आराम से रखना। जी जी, किया है, टाइट किया है। अच्छा सुनो, यहाँ आओ। हाँ जरा जल्दी जल्दी। हाँ हाँ चलो चलो। कहाँ जाऊँ? एक काम करो, यहाँ पर यहाँ पर खड़ी हो जाओ आराम से। हाँ ठीक है। वो बैग निकालो ना। चलो ठीक है, आ जाओ। अरे मैंने कहा ना पीछे आ जाओ, हो गया तुम्हारा, जल्दी। हाँ। शूट शुरू होने से पहले सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इतना काफी नहीं है, एक और लाओ। ठीक है। रुको रुको रुको, मैं रख देता हूँ, तुम बाकी काम संभाल लो। थैंक यू। हाँ यहाँ पर रखना। क्या मैं हाँ ये कॉल उठा सकती हूँ? हाँ ठीक है, जाओ। थैंक यू। हाँ बोलो। जिंग जिंग, तो तुम्हारा पहला दिन कैसा था? अच्छा चल रहा है, अभी सेट पर ही हूँ, मजा आ रहा है। अच्छा जो भी हो, लियो जियो को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो उसे थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? कहीं वो लपेटे में ना ले ले। यहाँ बहुत काम है, मैं रखती हूँ, ठीक है? बाय बाय। सेट रेडी है सर, क्या आप शूट स्टार्ट करें? हमें वेट करते हुए काफ़ी वक्त हो गया सर। आर्टिस्ट की तबीयत भी आज ठीक नहीं है, इसलिए मेकअप भी हम 3 बार फिक्स कर चुके हैं। लाइट प्रॉपर होगी तब काम होगा। लेकिन आपके हिसाब से कब लाइट प्रॉपर होगी? खुद से ही पूछ लो।
हाय, मैं फिर से आ गई। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? बस ये बताने आई हूँ कि तुम ये लेटर लो या ना लो, इससे नतीजा नहीं बदलने वाला है।